नमस्कार डी2 में आपका स्वागत है और मैं मुस्कान इंजीनियर में यहाँ पे सत्यपाल जी के साथ और हम आपको लेकर जो प्रजापति समाज के सुरेश जी हैं जो कि ये कि आयकर विभाग से का काम करते हैं, एक सीए का भी काम करते हैं जो कि एडवोकेट के तौर पर हैं। लेकिन प्रजापति समाज होते हुए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सीए का गवर्नमेंट टैक्स कर रहे हैं। टैक्स किस चीज़ पर टैक्स होता है ये बताएंगे। और हमारे सामने सीए साहब बैठे हुए हैं और सीए साहब से हम आपसे बातचीत करवाते हैं और मिलवाते हैं सुरेश कुमार जी से। नमस्कार जी, नमस्कार सर, पहले बोले परिचय दीजिए आप। मेरा नाम सुरेश पंडित है और मैं एक एडवोकेट हूँ टैक्सेशन के फील्ड में। तो प्रजापति समाज से संबंधित और दूसरे का भी हम जो है कर सलाहकार का काम करते हैं और साथ में जो ऑडिट का काम होता है वो भी देखते हैं, लेकिन जो मेरे एसोसिएटेड ऑडिटर हैं वो उस पर साइन करते हैं। देखिए सर, मैं आपके थोड़े पहले बात करता हूँ प्रजापति समाज से। आप प्रजापति समाज से हैं और आपके फादर या कोई भी जो है क्या मिट्टी काम करते थे शुरू में? हाँ, शुरू में करते थे, बहुत पहले करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने छोड़ दिया इसलिए कि मिट्टी का अभाव होने लगा, लकड़ी को दूर से लाना शुरू हो गया, मिट्टी जो है महंगा मिलने लगा, इसलिए जो है धीरे धीरे इससे किनारा करके उन्होंने छोड़ दिया। पहले मिट्टी का कोई मोल नहीं था, आजकल मिट्टी का बहुत मोल हो रहा है, मिट्टी मोल मुश्किल हो रही है। तो सर बताइए कि जो बर्तन जो बनाते थे, तरह तरह बर्तन बनाते थे, तो मिट्टी की पहचान क्या होती थी? थोड़ी सी रोशनदानी ना, पहचान तो होती थी, एक काली मिट्टी होती थी, एक चिकनी मिट्टी होती थी। तो काली मिट्टी अच्छी होती थी जिससे बर्तन अच्छा बनता था और चिकनी मिट्टी में नॉर्मल सब बर्तनें बनाई जाती थी, बड़ी बड़ी बर्तनें जो है काली मिट्टी से बनाई जाती थी। पहले थोड़ी आजकल जो पहले मिट्टी के बर्तन बनते थे, हमारी माँ हुई, दादी हुई, वो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे। ये लोहे का कोई स्टील या लोहे का यूज़ नहीं करते थे। तो लोहा ये स्टील में बर्तन, ये मिट्टी वाले बर्तनों में क्या अंतर है सर? न, मिट्टी का बर्तन तो देखिए पवित्र होता है, पूजा पाठ सब चीज़ में उसका ज़रूरत होता है, क्रिया हो, श्राद्ध हो, और ये बहुत पुरानी कालों से चला आ रहा है, देवी देवताओं के ही समय से चला आ रहा है। और उसके साथ पवित्र तो कोई है ही नहीं, ना मतलब ये कह सकते ना पीतल है, ना आपका जो है लोहा है, ना आपका ये है। लेकिन क्या है कि मिट्टी के अभाव के कारण धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग सब अपना प्रजापति समाज जो है अपना रोजगार से वंचित होने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि मिट्टी का बर्तन कम चलने लगे और जो है लोहे और स्टील का बर्तन जो है ज़्यादा चलने। नहीं, वैसे अभी भी जो है जो मिट्टी के बर्तन चल रहे हैं, चाहे मिट्टी के देवी देवता की मूर्तियाँ वगैरह हैं, तो अभी भी शायद मिट्टी की बनाई जा रही हैं, मिट्टी की प्रचलित काफ़ी है। तो इसमें बीमारी संबंधी बोलते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और लोहे का बर्तन बनाते हैं, इसमें बीमारी किस चीज़ में है? बीमारी तो देखिए लोहे में है, मिट्टी के बर्तन में बीमारी नहीं है। मिट्टी के बर्तन तो एकदम पवित्र और स्वच्छ भी होता है। उस बर्तन में कि मिट्टी के बर्तन ही लाभकारी है, अनेक तरह की बीमारी से हमें बचाते हैं। सभी बीमारियों से बचाते हैं मिट्टी के बर्तन, इसमें किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। तो सर अब हम आते हैं आपके पैसे की तरफ। आपके पिताजी मिट्टी के बर्तन करते थे, आप पढ़े लिखे, आपके नौजवान पढ़े लिखे होते हैं, सब बदल रहे हैं। तो आप ये एक एडवोकेट है, सीए आयकर विभाग देख रहे हैं आप, तो इस लाइन में आप कैसे आए सर एडवोकेट लाइन में? देखिए, मेरे पिताजी जब बचपन में हम थे, जब हम पढ़ रहे थे, तो पिताजी बोले बेटा देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मिट्टी का रोजगार धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लकड़ी का अभाव है, मिट्टी का अभाव है, और तुम पढ़ लिख करके अगर चाहोगे कि हम मिट्टी के कामों में आगे बढ़ें तो बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इसमें काफ़ी संघर्ष है। इसलिए तुम अगर पढ़ रहे हो तो अपने विवेक के अनुसार जो है तुम अपना काम करो और हमसे आगे बढ़ के काम करना। इसलिए मैंने धीरे धीरे जब ये पढ़ाई किया तो संपर्क हुए लोगों से, मैं तब इस फील्ड में आ गया कि मिट्टी का बर्तन छोड़ दें और हम जो है दूसरे पेशे में आ जाए। जैसे सर आप आयकर विभाग में, इनकम टैक्स विभाग जो बोलते हैं इसको, इसमें टैक्स जो किन चीज़ों का टैक्स बनता है, कितने % टैक्स बनता है? देखिए क्या होता है, तो आप भी जानते हैं भाई, हर एक इनकम पे टैक्स है। आयकर में तो हर एक इनकम पे, किसी भी तरह का इनकम हो, सारे इनकम पे टैक्स है, जिसमें कि एग्रीकल्चर को छोड़ दिया है। कुछ जैसे सोसाइटी वगैरह हैं उस पर कुछ एग्जम्पशन है। उसके बाद जितने भी बिजनेस हैं जो भी है सारे पे वो टैक्स है। कुछ स्कूलों को छोड़ दिए हैं, जो सोसाइटीज़ वगैरह हैं कुछ उस पर छोड़ दिए हैं, कुछ आपका जो है एग्रीकल्चर कुछ प्रोड्यूस है उस पर छोड़ दिए हैं। उसके बाद सारे पे जो है टैक्स लगते हैं और टैक्स जो है हर का अलग अलग होता है। टैक्स में भी देखिए क्या होता है, एक तो इंडिविजुअल होता है जो हम लोग आते हैं, एक जो है कंपनी होता है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, एक होता है पार्टनरशिप फर्म होता है, तो सबका अलग अलग रेट है। तो सर जैसे इनकम टैक्स पे करते हैं, कंपनी टैक्स पे करती हैं,
वो प्राइवेट कंपनी टैक्स पे करती हैं। इसमें जो है टैक्स आप जैसे पे करते हैं, इसमें जो है गवर्नमेंट को कितना पर टैक्स दिया जाता है, कितना दिया जाता है हर एक डिपार्टमेंट से? देखिए वो कैलकुलेशन तो खैर पता नहीं कितने डिपार्टमेंट से कितने कितने जाते हैं, टैक्स तो काफ़ी जाती है, जो भी टैक्सेबल इनकम होता है सबको टैक्स आता है। चलो अभी भी हम देखते हैं सब प्रजापति समाज जो है बड़ा अच्छा सामूहिक शादियाँ भी करता है और बड़े जो हैं समाज सेवा भी करते हैं। तो सामूहिक शादियाँ होती हैं, सामूहिक शादियाँ किस तरह करता है प्रजापति समाज? सामूहिक शादियाँ तो सब मिलके करते हैं और सभी को बोला जाता है जिसको जो रुचि बनता है वो सहायता करो, और सभी लोग सहायता करते हैं और बड़े धूमधाम से किए जाते हैं। वहाँ पे ये नहीं लगता कि वर पक्ष को या वधू पक्ष को हमें कभी तिरस्कार किया गया और हमें जो अपमानित किया गया। सम्मान के साथ हम लोग लाते हैं, बुलाते हैं, और जिस तरह से आम लोग अपने घर में शादी करते हैं उसी तरह से हम लोग जो है शादी का अरेंजमेंट करते हैं और उसी ढंग से स्वागत करते हैं और विदाई भी उसी ढंग से होती है। सर आप ये प्रजापति समाज संघ व पूर्वाधन समाज संघ है, ये कब से जुड़े हैं आप इस बारे में? करीब 10-15 साल तो हो गया जुड़े हुए। इस समाज जुड़े हुए प्रजापति समाज से। तो सर जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये शिवरात्रि नवरात्रि के त्यौहार जा चुके हैं, नवरात्रि त्यौहार समाप्त हो चुका है। जैसे भी आज है महावीर जयंती, भगवान महावीर जयंती है और 6 तारीख की हनुमान जयंती है। सर इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं हनुमान जयंती तो हम लोग सब मिलके मनाते हैं और महावीर जयंती जो अधिकतर तो समझिए हम सबके उसमें नहीं है, लेकिन नहीं क्या है हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती है, लेकिन तब पर भी क्या है कि हम लोग यहाँ पे सब मिल के रहते हैं। भाई सभी धर्मों के लोग रहते सभी हैं, धर्म के लोग, इसलिए जो है हम सब मिल करके जो है इसको मनाते हैं और मनाएंगे। तो अपने प्रजापति समाज के लिए दो शब्द। दोस्त समाज के लिए क्या क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, प्रजापति समाज के लिए यह है कि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो प्रजापति समाज है बहुत पिछड़ा हुआ समाज है और इसमें जो है शिक्षा का बहुत बड़ी अभाव रही है, और हम सोच रहे हैं कि सभी लोग जो है शिक्षित हों और शिक्षा ही जो है हम लोग के समाज को आगे बढ़ा सकता है। और शिक्षा के प्रति जो है हम सबको जो है जो जहाँ भी कुछ होता है हम लोग जो है शिक्षा से जो है हम भी प्रेरणा लिए हैं और नौजवानों को भी हम जो है प्रेरित करते हैं कि आप शिक्षित बने। और हम लोग का कोशिश ये होता है कि हम भूखे भूखे रहें लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ाएं ही, क्योंकि हम लोग जो धनिष्ठ नहीं हैं, अभी भी जो है हम लोग गरीब तबके के मतलब लेवल में आते हैं। इसलिए हम लोगों का कहते हैं शिक्षा एक आधार है जिसके आधार पे हम बड़े हैं और हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। आपके बच्चे किस लाइन में है सर? किस कोई लाइन में डालेंगे, ये एडवोकेट की लाइन में डालेंगे या किस चीज़ में? नहीं, मेरी बच्ची बड़ी बच्ची है, 3 बच्ची है, एक बच्चा है। अच्छा, तीनों, एक बड़ी लड़की है तो वो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही है और साथ में जो है एमए कर रही है, और उसके बाद 2 बेटी है, दोनों ट्विंस है। उसमें जो एक जो है वो आर्ट ली है और एक जो है कॉमर्स ली है, तो छोटी वाली जो कॉमर्स की लाइन में आएंगे, और लड़का है जो छोटा है वो तो इंजीनियरिंग लाइन में। अच्छा, और जो है सर अगर जैसे शिक्षित बच्चे होंगे तो फिर ये प्रजापति समाज से जो आपका काम है मिट्टी का, सर ये होगा फिर आगे जाके या बिल्कुल ही लुप्त हो जाएगा? नहीं, लुप्त तो नहीं होगा। देखिए क्या होता है कि अब किसके मन में क्या आ जाएगा। अगर मान लीजिए सरकार सुविधा देती है, जैसे मिट्टी कला बोर्ड का जो गठन कभी हुआ है, कहीं किसी स्टेट में नहीं हुआ है, कहीं पे कहता है गठन हो गया, कहीं पे नहीं हो गया। अगर उस तरह से करता है और सरकार जो है अगर इसमें हेल्प करती है तो पढ़े लिखे बच्चे भी आएंगे इसके थ्रू। क्योंकि माटी से सर आजकल तो बहुत नई नई प्रकृति की चीज़ें बन रही हैं, जैसे बोतल हुई, बहुत चीज़ें इस्तेमाल करने वाली माटी से न्यू चीज़ बन रही है सर। अब तो कोई वो पुराना काम नहीं है, अब तो न्यू तरीके के काम चल रहे हैं माटी का। तो लुप्त तो नहीं होना चाहिए हम भी कहेंगे, बट शिक्षित बच्चे करेंगे आपकी समझ से? नहीं, शिक्षित बच्चे तो करेंगे, शिक्षित बच्चे करेंगे, उसमें जो है क्वालिटी लाएंगे। और जैसे मान लीजिए अभी तो केवल देश में चलता है, वो अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो अच्छे ढंग से बनाएंगे और उसमें जो है टेक्निक सब डालेंगे और उसके बाद जो विदेशों में एक्सपोर्ट भी करेंगे, जहाँ जहाँ भी उसका जो है प्रचार है वहाँ तक पहुँचाएंगे। अभी हम लोग जो है यहाँ ही करते केवल इंडिया हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा जो है उसका विकास होगा, उसका बुद्धि उसका काम करेगा और विश्व के कोने कोने में जो है पहुँचाएंगे। आयकर विभाग के बारे में बताया और अपने प्रजापति समाज के बारे में काफ़ी जानकारी दी है और इनकम टैक्स के बारे में काफ़ी जानकारी दी है। हम सुरेश कुमार जी को बहुत हार्दिक बधाई देते हैं और इस बात के हम आगे कहेंगे कि प्रजापति समाज हमेशा आगे बढ़ते रहे, समाज सेवा में भी आगे बढ़कर रहा है। और दर्शकों आगे मिलकर ही हम भी ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। किसी खबर के लिए हमारे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। नमस्कार।